हमारे साथ हैं प्रोफेसर बीके सिंह, जो कि ट्रेनिंग इंचार्ज हैं सीपेट में, और काफी अच्छा मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं सीपेट के। ये सीपेट का मतलब हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ना सर। यहाँ पे ये स्किल लर्निंग प्रोग्राम चलता है। ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग में बच्चों को ना ही सिर्फ डिग्री देना, बल्कि बिल्कुल हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी करना, सारे काम जो स्किल जो आज की नीड है, सोसाइटी की डिमांड है, वो हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है जॉब के पॉइंट से, खास तौर से क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सूचना नहीं मिलती है, रूरल एरियाज के हैं, पहाड़ों पे हैं, दूर दूर के इलाके के हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। इतना बेहतरीन संस्था है। तो सर आपका स्वागत है। आप हमें सर ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं। सर सबसे पहले मैं सीपेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि सीपेट देहरादून में ये एक केंद्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 2018 में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से हुई थी। ये उत्तराखंड का एक पहला एकमात्र संस्थान है जो एक पेट्रोकेमिकल की इंजीनियरिंग में ये डिप्लोमा देता है। वैसे तो सीपेट में बहुत सारे हमारे 45 सेंटर्स हैं जिसमें हम यूजी, पीजी और पीएचडी भी करते हैं, लेकिन सीपेट देहरादून जब 2018 में खुला, 2019 से हमारी एआईसीटी के अप्रूव्ड हुआ है हमारा कॉलेज। तब से हमने करीब करीब 400 बच्चों को पास आउट किया है, जिसमें 90% बच्चे हमारे इंडस्ट्री में हैं और 10% हायर एजुकेशन में गए हैं। जहां तक इसमें कोर्सेज की बात है, अभी हम सीपेट देहरादून में 2 कोर्स चला रहे हैं। एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी डीपीटी कोर्स है और दूसरा है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जो मोल्डिंग बेसिकली मोल्ड बनाने की प्रक्रिया, डिजाइन, उसके क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन से रिलेटेड ये हमारे कोर्स 2 चलते हैं जो 3-3 साल के हैं। सेमेस्टर बेसिस पे हम ये कोर्स अपने चलाते हैं। सीपेट का एक सबसे बड़ा मोटो ये था कि हम इंडस्ट्री के करीब अपने बच्चों को हमेशा रखें, तो हम अपने करिकुलम में ही 6 सेमेस्टर जो होता है हमारा, उसमें हम बच्चों को इंटर्नशिप पे सीधे इंडस्ट्री में भेजते हैं। इंडस्ट्री उनको पेड बेसिस पे रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संस्थान जो है वो पढ़ते पढ़ते ही बच्चों को नौकरी दे देता है। बहुत बड़ी बात है। और अभी तक का जो हमारा है इंटर्नशिप पे 15,000 से 18,000 रुपए बच्चों को पर मंथ मिल रहा है। तो पूरी फीस ही उसमें आ जाती है। यस सर, यस मतलब इंटर्नशिप करते हुए पेड इंटर्नशिप तो मैंने मतलब सुना ही नहीं है सर। पेड इंटर्नशिप हो रहा है, तो ये तो जो भी सबसे पहले तो फीस यहाँ पे बहुत कम होगी जो प्राइवेट संस्थानों में है उस तरह से, बट ये है कि थोड़ा कंपटीशन होगा आपके यहाँ एडमिशन के लिए। बिल्कुल, कई बार स्टूडेंट ज्यादा आ जाते होंगे, लेकिन नीडी स्टूडेंट का आना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर। सर हमारे यहाँ जो एडमिशन की प्रोसेस है वो एक सेंट्रल लेवल पे होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो साल में एक बार हम सीपेट ऑर्गेनाइज करता है। उसी के मेरिट के बेस पे हम अपने सेंटर से अलॉट करते हैं। अभी हमारे 30 सेंटरों में ये डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। तो मेरिट जब बनती है उसके बाद यहाँ उत्तराखंड में थोड़ा सा पहाड़ों पे अभी अवेयरनेस नहीं हुई है, उस अवेयरनेस को हम लोग कर रहे हैं। उस ग्राउंड पे हमको अपनी सीटें बनने के लिए कभी कभी डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ता है, जो हम ले रहे हैं और उसमें हमें बेहतर बच्चे मिल रहे हैं जी। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब तक जो हमारे 3 साल का 4 साल का कोर्स हो चुका है उसमें हमारे 40 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंकिंग में आए हैं। अरे वाह। ऑल इंडिया रैंकिंग सीपेट की वो होती है कि हर कोर्स में हर सेमेस्टर में 10 टॉप लड़के जो होते हैं वो ऑल इंडिया रैंकर्स कहलाते हैं। अच्छा। तो हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, उसमें अभी तक हमारे 40 बच्चे आए हैं। और सर इस शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हमारे 7 बच्चे विदेशों में जॉब करने के लिए गए हैं, जिसमें उनका पैकेज करीब 12.5 लाख पर एनम है। बहुत बड़ी बात है। जो तंजानिया है, दुबई है, कागो है, साउथ अफ्रीका में वो लोग गए हुए हैं। तो सर आप ये बताइए हमें, क्योंकि विशेष करके वो स्टूडेंट जो पहाड़ों में रहते हैं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उनको अगर मान लिया
उनको भी एडमिशन मिल जाए, अगर कांटेक्ट करे तो उनके लिए कुछ कंफर्टेबिलिटी है, मतलब स्पेस बनाया जा सकता है? बिल्कुल अगर सर। वो आपसे देखिए, ये पहले हम लोकेलिटी बताया कि ये कॉलेज जो है आपका डोईवाला में है, डोईवाला और भानियावाला के बीच में है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कहीं जैसे अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर का रूरल एरिया का लड़का है, तो आप डायरेक्ट आए और क्या आपसे वो मिल सकता है आकर के? आप सर अभी हमारी प्रोसेस एज पर एआईसीटी के, हम लोग गवर्न होते हैं एआईसीटी से। एआईसीटी में अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। अच्छा। अगर अभी भी बच्चा वो आके यहाँ पे सीपेट में सीपेट करना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। और वो यहाँ पर उसको रहने का प्रबंध भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हॉस्टल नहीं है, तो फैसिलिटेट लेकिन हम लोग कर रहे हैं और उनको एक बाहर हॉस्टल की जगह पे अरेंज करते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और सर ये तो ठीक है, स्पेशली उत्तराखंड के बच्चों पे मेरा फोकस था, लेकिन जो बच्चे यूपी बिहार वगैरह से आते हैं उन्हें भी कई बार नहीं पता है, तो उन सबको भी मतलब वो सब भी कंपटीशन में ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक मतलब बेहतरीन है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि कई बच्चे विदेशों में भी जाते हैं, तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, बहुत सारी कंट्री में आपकी अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में। और क्या कोई सीपेट करके कुछ अपना भी कोई प्लांट लगा सकता है प्लास्टिक का, या कुछ इस बारे में भी बताइए सर। हाँ सर, सीपेट एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो एक कंसल्टेंसी वो देता है, और मोस्टली जो सीपेट क्योंकि 1968 में स्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। और बहुत सारे बच्चे उसके निकल के आज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं। अरे वाह। और वो बहुत सारे सीपेटियन को खुद रख रहे हैं। अच्छा। तो अगर बड़े तौर पे सर देखा जाए तो सीपेट की जो भी बड़ी इंडस्ट्री होगी वहां पर हमारा सीपेट का ही मैनेजमेंट होगा। अच्छा, मैनेजमेंट सीपेट करेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री उस व्यक्ति की होगी, मैनेजमेंट सीपेट। बिल्कुल। और बहुत सारा इंटरप्रेन्योरशिप अभी गवर्नमेंट की भी तरफ से, एमएसएमई की तरफ से भी इनको जो मिल रहे हैं योगदान, उसमें भी बहुत सारे लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के अपना और दूसरों का भी काम करा सकते हैं। ये तो प्लस पॉइंट है ना कि मैनेजमेंट की फैसिलिटी मिल रही है, तो और अच्छी बात है। तो दो तरह के इसमें कोर्स चलते हैं सर, कुछ डीपीएमटी करके क्या है? एक है डीपीटी जो प्रोडक्शन बेस्ड कोर्स है, और दूसरा है डीपीएमटी जो मोल्डिंग बेस्ड है, जिसमें हम बेसिकली क्या मोल्ड बनाते हैं। अच्छा। डिजाइन करके कोई भी चीज, सपोज हमको एक बॉटल बनानी है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, बॉटल की डिजाइन बनेगी, डिजाइन बनने के बाद उसका मोल्ड बनेगा, हाँ डाई बनाएंगे, जिसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं। तो वो प्रोसेस यहाँ तक जो चलती है ये डीपीएमटी कोर्स में आता है। और उसके बाद जब हमारा मोल्ड बन गया तो मशीन में लगाएंगे और मटेरियल फिल करके उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसके बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है सही है या नहीं। तो ये प्रोसेस डीपीटी में आती है, दैट इज प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है सीपेट, और उत्तराखंड का एकमात्र है जो देहरादून के डोईवाला में है। और जो भी बच्चे जिनको लगता है कि कुछ स्किल सीखना चाहते हैं वो आइए, सर से मिलिए। बहुत सारे स्टाफ है यहाँ पे, मैं आया, काफी कोऑपरेटिव लोग हैं। और जो दूर दराज के बच्चे हैं उन्हें पता नहीं चलता है कहाँ क्या करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एड्रेस भी दे दूंगा आपको, ठीक है। और आप इस संस्था में आइए, यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब कोऑपरेटिव हैं, डायरेक्ट आप सर से मिल सकते हैं। एडमिशन में जितना हो सकता है सर आपकी मदद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है।